हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की गुड हो गई है, अब जा रहे हैं। पता है अभी क्या बोलने वाले थे? सुबह की हो चुकी है गुड मॉर्निंग, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे कि सुबह की गुड मॉर्निंग क्या होती है, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है फ्लो में। तो अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू करने, झाड़ू करूँगी और झाड़ू पोछा और कपड़ा भी रखा है उसको धोऊंगी। कपड़ा आप सबको दिखा देती हूँ। कपड़ा धोने के बाद अभी जब पहले फिलहाल चाय बना लेते हैं। अंधेरा है पूरा, बारिश हो रहा है ना, तो अंधेरा हुआ है। कल का इसको धोऊंगी मैं। कल मैं इसको ऑफिस पहन के गई थी इंटरव्यू देने, और सारे बेडशीट वगैरह है सब धोऊंगी। उसके चल रही हूँ चाय बनाने। मम्मी का एकादशी व्रत था तो पूजा में लगी है। हम चाय बना लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी जो भी काम होगा जल्दी जल्दी होगा। इसमें बनाते हैं, इसमें बनाते हैं। ये मेमोरी है पूरा। ये सस्पेन, ये वाला जो सस्पेन मैं बता दूं, ये मेमोरी किस लिए मैं बता दूं। ये सस्पेन जो है मेरे हस्बैंड और उसका, जब ये पीजी में लोग थे तो चाय बना के इसी से पीते थे दोनों लोग। लेकिन कुकर था, नॉन स्टिक तावा था, बहुत सारे बर्तन थे, बट अब वो अंडा सब क्या क्या बनाया। इसको मैं ला दी दूध, तो अब इसी में बनाऊंगी। इसको रख देती हूँ मैं, इसको रख देती हूँ। अभी चाय बैठा दिया, यहाँ पे चाय बैठा दिया। अब चाय पीने के बाद जल्दी, जितना जल्दी हो सके झाड़ू पोछा कपड़ा और बर्तन जल्दी जल्दी करके उसके बाद ऑफिस। 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो हमको लग रहा है कि हमको 10 बजे तक तो एटलीस्ट निकल ही, 10 नहीं 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक निकल जाना होगा। ओ माय गॉड, 9 बजे वाला बहुत देखो। ए मम्मी, 9 पौने 9 होने वाला है। मेरे को सब कुछ, ये जितने काम है सिर्फ पौन घंटा में करना है। और इसी में एक बात भी है, ऊपर से बारिश हो रहा है ना, नहीं तो 1 घंटा सिर्फ लगता है। हावड़ा स्टेशन जाओ, वहां से 5 मिनट है। हावड़ा स्टेशन जाने में आपको जो ट्रेन वेट कराती है वही टाइम लगता है। पौन घंटा समय मान के चलिए जाने आने में लगता। और मेरे को एक कमेंट आया है, बहुत ही घटिया कमेंट है। वो अपने संस्कार ये सब दिखा दिया कि माँ बाप का संस्कार। और मैं इस बात के लिए कंफर्म हूँ, 100% श्योर मैं नहीं बोलूँगी, बट कंफर्म हूँ कि ये ससुराल वाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भोलेनाथ का पूजा करते हैं, भोलेनाथ के भक्त है। तो मुझे नहीं लगता कि उस घटिया इंसान को बचाने के लिए, उस घटिया इंसान के करेक्टर को क्लीन करने के लिए इतना नीच, इतना मतलब डाउन में गिर जाएंगे, इतना हद से ज्यादा डाउन हो जाएंगे, मतलब इतना नीचता पे उतर जाएंगे। मेरे को नहीं लगता। और दूसरी बात है, तो 12 साल मैं रही हूँ, मेरे को प्रमाण नहीं देना है कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ। और दूसरी बात, और मैं जो क्या क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैंने कहीं भी ब्लॉग में उनके दोस्त का या रिलेटिव का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि मेरे को किससे पता लगा है। तो आप जो भी हो बहुत अच्छे से जानते हो कि उनके दोस्त से या किससे क्या है। तो किससे पता लगा मैंने कभी बताया, और जिससे पता लगा है उसके बारे में तो कभी मैं बोलूंगी भी नहीं, जिंदगी में नहीं बताऊंगी कि किससे पता लगा था या क्या हुआ था। और जिससे पता भी लगा था ना, वो सबसे पहले मेरे को बताने से पहले उनके मम्मी पापा से ये बात बताए थे। मेरे को बताने से पहले उनके मम्मी पापा से ये बात बताए थे, नहीं उनकी मम्मी पापा को भी ये बात बताए थे। तो मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट ना तुम नहीं दो। और रहा बात, तो मैं लीगल एक्शन बहुत अच्छे से ले लूंगी। पता है ना कि कैरेक्टर की किसी पे उंगली उठाना, और वो मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे बच्चे के साथ गलत किया है, और कोई माध्यम छोड़ा नहीं है उसने, कोई माध्यम छोड़ा नहीं है उसने। मेरे को रोड, सोचो मतलब तुम कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या लगते हो उसके। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उसको तुम नहीं ले पा रहे हो, सुन के नहीं ले पा रहे हो। तड़फड़ा के कुछ भी उल्टा सीधा जो अब मन में आ रहा है बक दे रहे हो यहाँ पे आके।
तो सोचो, जिसका पति है, जिसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, जिस बच्ची का बाप है उसको पूरा बर्बाद कर दिया, पैसे से, रुपये से, जिंदगी, ट्रॉमा, डिस्टर्ब, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं दे दिया, पूरा लाइफ चौपट करके रख दिया। एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड क्या होता है, एक बच्ची के लिए उसका बाप क्या होता है। जिस दिन तुम्हारे सर से हटेगा ना, अगर मेल हो गए या फीमेल होगा, जिस दिन ये सब हटेगा ना, या तो मेल होगे तो अपनी बीबी का साथ छूटेगा, बच्चे का साथ छूटेगा, या औरत होगी तो तुम्हारे जिस दिन पति का साथ छूटेगा, बच्चे के ऊपर से बाप का साथ छूटेगा ना, उस दिन पता चलेगा तुमको कि कैसे तड़पता। और छूटना कई तरह से होता है, एक धोखा होता है और एक चलो भगवान ने उसको बुला लिया, एक वो होता है। तो जो भगवान बुलाता ना तो उसके लिए रिस्पेक्ट यहाँ पे रहता, कम से कम ये हरकत तो नहीं करके जाता वो। धोखा तो जीते माहूर नहीं कोई घोट सकता, धोखा धोखा होता है। इसको किसी भी चीज से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी चीज से न्याय नहीं दिलाया जा सकता। उसने धोखा किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार मौका देने के बाद भी उसने धोखा किया। सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ धोखा किया है। बात कर रहे हैं यहाँ पे आके, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ तो उसको सुन के आप ले नहीं पा रहे हो, छटपटा रहे हो, गरीनियर नाच रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कमेंट में आके झूठा सच्चा कमेंट कर रहे हो। सोचो, जिसका पूरा लाइफ चौपट कर दिया, बच्चे का पूरा कर दिया, मैं उसके बारे में चुप रहूं अब? वो भी आज, ये नहीं ना कि तुरंत किया है अब बोलना शुरू कर दी। 6 साल 7 साल देखी मैं, इस रिश्ते को खींची मैं, बचाई मैं, हर हद तक गई, रोई हूँ, धोई हूँ, डिप्रेशन में गई हूँ, डॉक्टर के पास गई हूँ, क्या क्या नहीं मेरे साथ हुआ है, कुछ भी बाकी छोड़ा है। दर दर भटकी हूँ रोड पर, दोपहर में जाके, दोपहर में 2 बजे अप्रैल मई के महीने में और मई जून के महीने में दोपहर में जाके वकील के पास दौड़ दौड़ के 5-5 केस लदा है मेरे ऊपर, 5-5 केस लदा है मेरे ऊपर। जॉब करती हूँ किसके लिए? आज जॉब करती हूँ, 2 रुपया बचता तो किसका जाता? अब कुछ ना कुछ मैं खुद के लिए कर पाती, लेकिन सब आधा केस में जाता है वो पैसा। कहीं भी मैं कमाती हूँ सब वकील को देती हूँ। बात करती हैं आके यहाँ पे, माँ बाप ने संस्कार अगर तुम्हारा होता ना तो ये नीचता तो तुम कभी दिखाते ही नहीं। और रही बात दोस्तों से बात करने का, तो क्यों नहीं करूंगी मैं भाई, करूंगी। दोस्त से क्या मैं बता रही हूँ किस किस से उसके जाने के बाद मैंने बात किया है, या उसके रहते भी, उसके यहाँ के भी दोस्तों से बात किया है, उसके ऑफिस के दोस्तों से बात किया है। क्यों नहीं करूंगी? मेरा हक बनता है, मैं बीवी हूँ, मेरा जानना हक है कि वो क्या गलत कर रहा है। और जब हस्बैंड हो तो उसके करीबी से चर्चा किया है, जिससे वो बताया है। अगर वो मेरे को बता रहे हैं कि अब तुम अपना घर संभाल लो, उसके पास जाके रहो एकदम, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही है जो अपने घर का, अपने दोस्त का घर बचाए। बात बोलते उसके गलत में साथ ना दे। हाँ विकास तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करो, यहाँ पे ये पड़ी रहे और तुम उधर रंगरलिया मनाते रहो। वो इंसान करता तो सही होता। वो अगर वो इंसान बीच में पड़ के उसको डांटा डपटा, समझाया, बुझाया कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, यहाँ पे तुम खुद के पसंद से शादी करके लाए हो, सब कुछ किए हो और पूरे समाज में शादी किए हो, और उसको निभाने के बजाय तुम कहीं और भाग रहे हो, कहीं और चाट रहे हो जाके। बात कर रहे हैं अच्छी, तुम जैसे औरत हो या मर्द हो, तुम जैसे लोगों पे शर्म आता है। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। और रही बात कैरेक्टर का ना, तो मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया है। लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ, खुद के ऊपर इसको रखा है, अपने से ऊपर अपने कैरेक्टर को रखा है, तो किसी को अधिकार नहीं है। अगर कुछ किया होता तो सुन के लेती, बहुत अच्छे से मैं कंप्लेन कर दूंगी ले जाकर। अब इसके बाद हुआ ना, तो अगर गूगल में और यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि इसका कितना बड़ा लीगल एक्शन होता है, कितना बड़ा। किसी को अधिकार नहीं दिया, मैंने खुद के माँ बाप को अधिकार नहीं दिया इन सब चीज़ों के बारे में, कि मेरे कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। दुनिया में किसी और से करूं या ना करूं, लेकिन उस चीज़ के लिए ना मैं यहाँ पे खुद को रखती हूँ। बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, यही करना होता ना तो उस जो भगौड़ा है उसके पीछे में पागल नहीं होती, यहाँ पे रो नहीं रही होती, जाके अपने ससुराल में नहीं बैठी होती। कैरेक्टर का कोई सफाई किसी को नहीं देना है।
इस दम रखती हूँ इस चीज का, तभी समाज में खड़ी हूँ। क्यों वो भगोड़ा के खड़ा हो जाए, उसके अंदर इतना दम है वो भगोड़े के अंदर, तो आके अपने माँ बाप के साथ रहे 2 साल, 2 साल एकदम उस अवधि में रहे, कहीं भी रहे वो भगोड़ा, दम है उसके अंदर, नहीं है वो गलत तो रहे अपने माँ बाप के साथ। मैं ना गलत हूँ, उसके माँ बाप के साथ रहे, तब तो क्लीन चिट दे देना है, ऐसे ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसीलिए वो भगा है। अरे दुष्ट कहीं के बनते हैं अपने आप को। बताओ, ये मैं वो बोल रही हूँ उसके बारे में तो सुन के नहीं ले पा रहे। तो जिसका हस्बैंड है, जिसका पूरा लाइफ चौपट कर दिया है, जिस बच्चे का बाप सर पे कि दर दर भटकना पड़ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, ऊपर से केस लड़ो, ऊपर से बच्चे का फ्यूचर देखो, ऊपर से खुद के बारे में सोचो, बीमारी 100 तरह का बीमारी दे दिया है अंदर में, 100 तरह का डिप्रेशन दे दिया है अंदर में। कि मैं जिस तरीके से तुम घर में बैठ के ना मोबाइल टिप कर और ज्ञान दे रहे हो और ये मैसेज कर रहे हो ना, आज मैं भी कर रही होती। ऐसा नहीं है, होगा। जो तुमने ये उंगली किया है ना, और बोला जाता है ना कि सच्चे इंसान के कैरेक्टर पे तो, लॉयल इंसान के कैरेक्टर पे और उसके ईमानदारी पे तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। ये तो जो तुम कियो ना, तुमने दुनिया का सबसे, मतलब क्या मैं बोलूं, तुमने इतना बड़ा पाप किया है। अभी तुम देखो, मैं तुमको तो नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम देखो कि महीना दिन के भीतर भीतर अगर ये नहीं आया तुम्हारे ऊपर पलट के, तो मेरा नाम बदल देना तुम, बस तुम देखो। दोस्त लोग से बात करने का तो वो करूंगी, मेरा अधिकार है। मेरा पति खराब हुआ है तो उन लोग से पता करूंगी, उन लोग को बोलूंगी, उन लोग को कुछ भी पता रहेगा, कुछ भी ये रहेगा। अगर वो अपने दोस्त से भी जिक्र करते, यहाँ का एक दोस्त राजीव है, मैंने उनको भी कॉल किया है, बहुत बार कॉल किया है, क्योंकि उन्होंने कॉल कर करके बताया है। जो भी है, यहाँ पे रहती थी मैं, उनको कॉल करके, वो आज ही से नहीं जुड़े थे, कॉलेज के टाइम से ही हम लोग को वो जानते थे। उनकी जब शादी हुई थी, जो इनके दोस्त है, उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी में गए थे, तो उनका जब बच्चा हुआ तो घर पे मिठाई लेके आए थे, और यही मिठाई लेके आए थे घर पे, और ये सब पूरा कांड ये करके बैठे थे पूरे घर में। वो स्टोरी पे भी मैं आऊंगी, अभी इसी में आएगा वो, उस पे भी मैं आऊंगी। और वो इतना समझा के गए थे, इतना समझा के गए थे इसको, और वो दोस्त लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो वो गलत है, वो गलत है। वो लोग दोस्त लोग साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों साथ देंगे भाई? ये सब गलत हरकत में अगर सही इंसान तो नहीं साथ देगा, उसको थोड़ा भी इतना भी ये रहेगा कि नहीं मेरा दोस्त गलत कर रहा है, तो साथ क्यों देगा? तब वो सच्चा अच्छा दोस्त कैसा, जब वो अपने दोस्त की गलती में साथ दे? अगर वो तड़फड़ा गया ये सब चीज सुनकर, कोई भी दोस्त तड़फड़ा गया ये सब चीज सुनकर कि ये कर क्या रहा है, इसका दिमाग फिर गया है, बीबी बच्चा घर में बैठाया है और ये हरकत कर रहा है, उस पे उसको वो डांटता है, समझाता है, बोलता है, उससे भी वो नहीं मानता है। तब मेरे पास वो बात आता है कि आप घर संभालिए, अब अपना घर संभालिए, टूट रहा है, वो ऐसे ऐसे गलत रास्ते पे जा रहा है, संभालिए उसको। बात कर रहे हैं, मैं तो करूंगी भाई, मेरा अधिकार बनता है। मैं उनके जाने के बाद उनके ऑफिस में कितने लोगों को कॉल किया है, कितने लोगों को, उनके कॉलेज में कितने लोगों को फोन किया है कि आप लोग को पता है, कुछ भी आइडिया है उस लड़की के बारे में पता, क्योंकि मैं उस लड़की के बारे में अब जाके जानने लगी हूँ, कितना 1-1.5 साल से जानने लगी हूँ। नहीं तो उस लड़की के बारे में पता करने के लिए उनके कॉलेज में तक फोन करती थी, उनके मतलब ऑफिस में तो नहीं, मैं किसी को उस समय जानती थी, लेकिन उनके कॉलेज में फोन करती कि आप लोगों को पता है राजीव है, सुप्रिया है, एक पल्लवी है जो मेरे कांटेक्ट में है बहुत, यहाँ पे एक लड़की है वो है, मतलब पूरा हर कोई। तो उसको मैंने फोन नहीं किया, उसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसने मना किया हुआ है, उस लड़की ने, इसी कोन नगर की ही है, तो उसको मैंने कॉल नहीं किया कि उसके हस्बैंड जो है कैंसर से पीड़ित है, जिसकी वजह से मैंने उसको, भगवान करे दोनों जहां भी हो सुखी हो। तो ये नहीं बोलते थे कि उन लोग का जो होता था, जो लड़कियां थी हमको भाभी नहीं बोलती थी, लड़के भाभी बोलते हैं, उनके दोस्त जितने भी हैं वो भाभी बोलते हैं, बट लड़कियां हमको भाभी नहीं बोलती थी, जो कॉलेज की दोस्त है। और जो मेरे आज जो उनकी कॉलेज की दोस्त है, मेरी पक्की दोस्त है आज के डेट में, बहुत अच्छी दोस्त है, फेसबुक से हम लोग कांटेक्ट में, फोन से कांटेक्ट में है, बात कर रहे। जब उन लोग को पता लगा कि ये सब हरकत, उनके बनारस के जो दोस्त लोग हैं वो सब कांटेक्ट में है मेरे, बात करते हैं। उनकी एक दोस्त है, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगी, फीमेल है, बनारस की है,
मतलब वो बोल रही है कि मैं शॉक्ड हूँ सुनकर ये सारी चीजें, जब वो देखी तो शॉक्ड हूँ पूरा सुनकर। और जब उस लड़की से मैं उस पे भी आऊंगी, उस लड़की से जब बात किया कि अर्चना ऐसे 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 कर रही है, तो उस लड़की ने सोचिए, जो लड़की मेरे को जानती तक नहीं है, उस लड़की ने क्या बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, सच्चे हो। अगर वो इतनी बुरी है तो अब तुमको वो बुरी लगने लगी, क्योंकि उस लड़की के साथ भी उसने ये सेम हरकत किया था बनारस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद। और रहा बात तो अब अगर आया ना तो बहुत अच्छे से लीगल एक्शन, आपको पता होगा तो गूगल और यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि कोई भी किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता। मेरा पति है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे बच्चे के साथ गलत किया है, मैं बोलूंगी, मेरा अधिकार बनता है, कानूनन अधिकार बनता है, भगवान के पास से अधिकार बनता है, दुनिया में कहीं जो भी अधिकार है वहां पे मेरा अधिकार बन रहा है कि मेरे साथ गलत किया। मैं तो दहाड़ा मार मार के, वो भी दहाड़ा 7 साल के बाद की हूँ, 2018 2024 कितना अंतर है। 2018 से शुरू हुआ है, 2024 में आके बोल रही हूँ, सुन के ले नहीं पा रही हो। और जिसका पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया वो चुप रहे, बारे घर में चुपचाप, जैसे 6 साल से रोता आ रहा है, चुपचाप किसी को बोला नहीं। आज में पता है ना, जब इन औरतें रोती रहती है, रोती औरतें हर किसी को पसंद है, मानिए ना मानिए, बेचारी औरतें, रोती औरतें, जो घर में मेरा पति चला गया, ये वो ऐसे कर रहा है, ये वो औरतें सबको पसंद है, बेचारी औरतें, रोती औरतें सबको पसंद है। लेकिन और वही औरत जब मजबूत बन जाए, खुद को दृढ़ संकल्प बना ले कि नहीं करना है मेरे को, अब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद के बारे में सोचना है, और जो सामने वाला गलत किया उसको दिखा देना है, तो ऐसी औरतें किसी को नहीं पसंद है। और रही बात, तो मैंने किसी को भी ये अधिकार, अपने माँ बाप तक को अधिकार नहीं दिया अपने कैरेक्टर के बारे में। तो आप कोई नहीं होते हो मेरे पास, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे रखा है। और इसके बाद अगर आया तो बहुत अच्छे से लीगल एक्शन लेना जानती हूँ, क्योंकि गूगल में और यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कैरेक्टर के बारे में बोलने से क्या होता है। किसी क्या, वो भी आप तब बोलते जब आप कहीं मेरे को दिखा दो प्रूफ। मैं खुले में चौड़े में बोल रही हूँ, चलो मेडिकल कराओ, सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है, मेडिकल कराओ, चलो। दोस्त फोन ले लो, जितना जो करना है करके दिखाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, जहां भी हूँ सब जगह से दिखाओ। आज से जब से मैं हूँ ना तब से दिखाओ। सिर्फ पता है, सिर्फ एक इंसान से लगाव किया था, एक इंसान से लगाव किया था, और उसी की वजह से मैं यहाँ पे भुगत रही हूँ, रो रही हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत भी मेरा कैरेक्टर ऐसे होता ना तो आज रो नहीं रही होती। दुष्ट बात करती है, घर में बैठे बैठे बस टिपना होता है। मेरे जैसा जब पड़ेगा ना तो मुंह जबान क्या खून फेंकेगा मुंह से। तू लड़का है या लड़की है, खून फेंकेगा मुंह से। मैं तो इतना सह के ले भी ली, और बहुत जल्द 1 महीना के अंदर अंदर तेरे ऊपर आएगा। जो तूने जो कैरेक्टर का किया है ना, 1 महीना के भीतर लिख के रख ले किसी कोरे कागज पे, आएगा। दोस्त